अपने ही सांसद की सदस्यता समाप्त करवाने पर तुली है जदयू। मीसा भारती ने जदयू के ऊपर उठाया सवाल और उल्टे ही फंसती जा रही जदयू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के राजनीतिक दलों के बारे में बातें करेंगे तो इसमें जदयू संभवतः पहली पार्टी देखने को मिली जिसने आखिर अपने सांसद की सदस्यता समाप्त करवाने पर पूरी एड़ी चोटी एक कर डाली है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जदयू सांसद गिरधारी यादव जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लेकिन उसी करीबी सांसद की सदस्यता समाप्त करने पर तुल गई है जदयू। आखिर इसका कारण क्या है? आइए, कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतनी बातें स्पष्ट जरूर है कि जदयू के द्वारा उठाया गया यह कदम जदयू के लिए ही भारी पड़ते जा रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको पता होगा या फिर नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि जदयू के ही बांका के सांसद गिरधारी यादव नीतीश कुमार के करीबी नेता जरूर माने जाते हैं। अच्छी खासी पकड़ है उनकी, बांका में उनकी तूती जरूर बोलती है, आम जनों के ऊपर उनकी अपनी छवि बनी हुई है। लेकिन दोस्तों जदयू में भी उनकी पकड़ रहते हुए आखिर उनकी सदस्यता समाप्त कराने की ओर पत्र भी लिख दिया गया है। आखिर लोकसभा स्पीकर के पास वह पत्र भी पहुंच गया है कि जदयू सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता को समाप्त किया जाए। आखिर कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले आइए हम बातें करते हैं कि आखिर क्यों जदयू अपने सांसद की ही सदस्यता समाप्त कराने को तुली है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कदम से जदयू खुद व खुद फंसती जा रही। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गिरधारी यादव का साथ देने आखिर मीसा भारती भी रास्ते में उतर आई है। लेकिन आइए दोस्तों, क्या है मामला? दरअसल दोस्तों जदयू के ओर से गिरधारी यादव पर एक आरोप मटा गया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और आप जरा गौर करेंगे, उनके गतिविधि पर विचार करेंगे कि कौन से पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं, तो आपको भी आश्चर्य होगा। सबसे पहली बात ये रही कि SIR प्रक्रिया के दौरान उनके स्तर से कुछ बयान दिया गया था। हालांकि पूरे देश भर में आप देखेंगे तो SIR के मुद्दे पर एनडीए को छोड़कर, यहाँ तक कि एनडीए के अंतर्गत ही कुछ कुछ वैसे लीडर हैं जिन्हें कमियां महसूस हुई थी, उन्होंने बयान दिया था। लेकिन SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के क्रम में गिरधारी यादव के ऊपर जदयू के ही संसदीय नेता दिलेश्वर कामत ने सवाल उठाया। और दिलेश्वर कामत जदयू के ही संसदीय दल के नेता हैं, और उन्होंने ही लोकसभा स्पीकर के समक्ष यह पत्र पेश की है कि जदयू सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता समाप्त की जाए और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का यहाँ पर कारण का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों SIR प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने जो बयानें दी थी उसी को लेकर बताया गया कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया था, इसलिए उनका यह बयान पार्टी विरोधी बयान जरूर दर्शाता है। एक तो ये सवाल हो गए दोस्तों। उसके बाद गिरधारी यादव पर दूसरा सवाल क्या उठाया गया? दूसरा आरोप ये है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान अपने बेटे का प्रचार खुद ब खुद किया था। आखिर बेटा कौन? तो दरअसल दोस्तों विधानसभा चुनाव 2025 के दरमियान उनके बेटे ने, चाणक्य रंजन प्रकाश जिनका नाम है, वो आरजेडी का दामन थाम लिए थे और आरजेडी ने उन्हें टिकट भी दे दिया था। स्वाभाविक है कि जब टिकट मिल गया तो परिवार के सदस्य प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। खासतौर पर पिता की बातें कर दी जाए तो ना सही वो खुलेआम तौर पर, लेकिन चोरी चुपके तो जरूर अपने बेटे के प्रति सहानुभूति हर एक किसी की होती है, जिसके कारण आखिर गिरधारी यादव के ऊपर यह आरोप मढ़ दिया गया है कि उन्होंने खुले तौर पर अपने बेटे की प्रचार की है, यानी आरजेडी उम्मीदवार की प्रचार की, इसलिए पार्टी विरोधी गतिविधि नियम उन पर लागू होता है और उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। दो मुख्य कारण बताए गए, लेकिन दोस्तों यहीं पर जदयू संभवतः भूल गई।
उससे पहले दोस्तों देखना चाहेंगे कि गिरधारी यादव का कहना हुआ है कि मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, मजबूती के साथ इसका जवाब दूंगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा जब भी स्पष्टीकरण किया जाएगा, क्योंकि अभी तो पत्र ही लिखा गया और पत्र के बाद लोकसभा स्पीकर के यहाँ से पत्र आएंगे और उसी पत्र का पहले जवाब देना होगा। जवाब से जब स्पीकर संतुष्ट नहीं होंगे तब जाकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक सांसद की सदस्यता समाप्त कर देना एक छोटा सा कार्य नहीं है। एक एक सांसद के लिए एनडीए तरस रही है इन दिनों। सरकार गिरने में ज़्यादा देर विलंब नहीं हो सकेगी दोस्तों, इसलिए लोकसभा स्पीकर यहाँ मैं तो विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहूँगा कि 90 से ऊपर प्रतिशत यानी 90% मेरा कहना है कि किसी भी सूरत में लोकसभा स्पीकर इनकी सदस्यता समाप्त करने की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आइए दोस्तों, उन्होंने भी कहा, गिरधारी यादव का कहना हुआ कि अगर सवाल किया जाता है तो मैं इसका जवाब मजबूती से देने के लिए तैयार हूं। क्या जवाब हो सकता है दोस्तों? दरअसल आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्टी विरोधी गतिविधि का उल्लेख किया गया है। आप गौर कीजिए दोस्तों, वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में कोमल सिंह गायघाट से चुनाव जीती है, जदयू के टिकट पर चुनाव जीती है। इससे पहले वो उसी सीट से चुनाव लड़ी थी, एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। अब आप गौर कीजिए दोस्तों, वही कोमल सिंह की माँ कहाँ की लीडर है? एलजेपीआर की लीडर है। वही कोमल सिंह के पिता, हालांकि ये बात सत्य है, एमएलसी है, लेकिन जदयू के एमएलसी है, लेकिन कोमल सिंह की माँ एलजेपीआर की तो है। सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि क्या एलजेपीआर की वो नेत्री कोमल सिंह की माँ अपनी बेटी की प्रचार नहीं की? अगर प्रचार की तो क्या एलजेपीआर के सांसद पद से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? क्योंकि एनडीए का ही तो सवाल है। एनडीए अगर गिरधारी यादव की सदस्यता अगर समाप्त करती है, एनडीए के स्तर से की जाती है सदस्यता समाप्त सिर्फ एक सांसद गिरधारी यादव की, तो ये बात सत्य है दोस्तों कि एनडीए को कोमल सिंह की माता बीना देवी की भी सदस्यता समाप्त करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कह दिया जाए दोस्तों, आखिर खुद व खुद फंसते जा रही है जदयू। आखिर न जाने इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। जदयू को भी ये पता है कि जदयू में ढेर सारे ऐसे लीडर हैं जो एक दल नहीं, दो दल नहीं, तीन दलों के साथ संबंध रखते हैं। एक परिवार में 4 व्यक्ति है तो 4 व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। आप तो गौर कर लीजिए दोस्तों, अशोक चौधरी देख लीजिए, जदयू मिनिस्टर है, उनकी पुत्री संभावित चौधरी एलजेपीआर। आखिर एनडीए तो है, माना कि एनडीए है, लेकिन प्रचार तो आखिर 2 दलों के, एक दल के नेता दूसरे दल का तो करते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों कहीं से भी मेरा मानना है कि गिरधारी यादव आखिर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए मीसा भारती ने भी खुले तौर पर आज बयान जारी की है। मीसा भारती का ये भी कहना हुआ है, स्पष्ट रूप से कही है कि आखिर उनके बेटे बालिग हो चुके हैं, 18 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है, और ज्यों ही 18 वर्ष से ऊपर किसी की आयु हो जाती है, अपने विवेक से मताधिकार करने का उन्हें अधिकार मिल जाता है। जब अपने विवेक के अनुसार किसी भी दल को वो मत दे सकते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल का दामन भी थाम सकते हैं। इसलिए उन्होंने कही है, मीसा भारती का कहना हुआ है कि उनके बेटे आरजेडी का दामन थामे, और ऐसी परिस्थिति में एक परिवार के 2 व्यक्ति 2 दल से संबंध रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं से औचित्य नहीं बनता है कि एक व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो कम से कम गिरधारी यादव को मीसा भारती का साथ जरूर मिला है। मीसा भारती ने आखिर खड़े होकर गिरधारी यादव की पूरा सपोर्ट की है, लेकिन ये बात सत्य है कि सपोर्ट भी आखिर बेबुनियाद तरीकों से नहीं की है। मीसा भारती ने कानूनी तौर पर जो कानून कहता है उसके लिहाज से आखिर खड़ी हुई है गिरधारी यादव के साथ। वैसे जदयू के इस कदम पर आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।